मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया मामले में होगी सुनवाई। मनीष सिसोदिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जांच और गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार, पहले से लिस्टेड मामलों की सुनवाई के बाद होगी सुनवाई। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई लगातार पूछताछ में जुटी। सीबीआई को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ पुख्ता दस्तावेज सबूत। सीबीआई की रिमांड कॉपी से इस बात का खुलासा हुआ है कि जनता के हितों को किनारे रख सिसोदिया ने कैबिनेट नोट बदला। सीबीआई के मुताबिक सिसोदिया ने कारोबारियों को फायदा देने के लिए बदलाव किए। विजय नायर के जरिए साउथ के ग्रुप से 100 करोड़ रिश्वत ली गई। रिश्वत का पैसा पहले ही हवाला के जरिए ले लिया गया। सीबीआई के चार्जशीट में बताया गया है कि कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनाई गई। 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। सिसोदिया से पहले 2 आरोपी अभिषेक बोइनपिल्ले, विजय नायर गिरफ्तार हैं। 5 दिन की रिमांड में घोटाले से जुड़ी पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी की निगरानी वाली जगह पर पूछताछ की जा रही है। सिसोदिया को हर रोज आधे घंटे वकील से मिलने की इजाजत, पत्नी से भी 15 मिनट मिलने की इजाजत। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर संजय राउत केंद्र पर हमलावर हुए। संजय राउत ने कहा, अगर आज के जमाने में 2 घंटे के लिए सीबीआई ईडी किसी के पास भी आती है तो वो देश का बादशाह बन सकता है। राउत बोले, आज अलोकतांत्रिक तरीके से ये देश चल रहा है, सिर्फ विरोधियों को जेल में डाला जा रहा है। अशोक गहलोत ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। कहा, ऐसे कई सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है, इसलिए देश को मालूम चल रहा है। अशोक गहलोत ने कहा, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेलों में बंद हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर, ये आम जनता को सोचना पड़ेगा। मुंबई में प्याज किसानों को उचित मूल्य न मिल पाने के बाद एनसीपी विधायकों का प्रदर्शन। विधान भवन के बाहर एनसीपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। एनसीपी विधायकों ने गले में प्याज की माला पहनी तो किसी ने टोकरी में प्याज उठाया। विधायकों ने सीएम शिंदे और फडणवीस के खिलाफ नारेबाजी की। नासिक के लासल गांव में प्याज की खरीद फरोख्त किसानों ने बंद कर दी है। वैसे ही देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर ही यहां पर एनसीपी की विधायक ये देखिए प्याज लेकर यहां पर पहुंचे हैं और विरोध कर रहे हैं सरकार। दाम सही न मिलने पर महाराष्ट्र के प्याज किसानों के निकले आंसू। विरोध में प्याज किसानों ने मंडी बंद की। किसानों ने कहा, 2 रुपए भी नहीं मिल रही कीमत। एकदम कम है, इसलिए हमने मंडी बंद कर दिया। तो केंद्र सरकार ने, हमारे मोदी सरकार ने हमारे वास्ते कुछ करना चाहिए। 50,000 रुपये एकड़ खर्चा आ रहा और 10-20 हज़ार रुपये हमारे हाथ में आ रहे। हमको आत्महत्या करने की ये आ गया है, नौबत आ गई है, इसलिए सरकार ने हमारी तरफ ख्याल देना। अमित शाह ने तेलंगाना बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है। अमित शाह के आवास पर थोड़ी देर में अहम बैठक। चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर में आज से कांग्रेस का बड़ा सियासी अभियान, हाथ जोड़ो अभियान के तहत आम लोगों के बीच पहुंचने की योजना। राज्य में पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी। बिहार में आज से उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा शुरू होगी। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा बापू आश्रम से शुरू हो रही यात्रा का पहला चरण 6 मार्च को सिवान में खत्म होगा। गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। अमित शाह ने 3 दिवसीय दौरे को लेकर एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है। गृह मंत्रालय की टीम पीओके, पाकिस्तानी शरणार्थियों और विस्थापितों के मुद्दों की समीक्षा करेगी। 2 मार्च को लौटकर अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेगी। पीएम मोदी ने बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, पहले की सरकारों ने विकास नहीं किया था, हमारी सरकार को लोग अवसर के तौर पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत टेक्नोलॉजी की ताकत से लगातार नागरिकों को सशक्त कर रहा है। बजट में टेक्नोलॉजी को लेकर पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार के हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया। टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन टच को प्राथमिकता दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। घेरे गए आतंकियों में से एक आतंकी को मार गिराया गया है। मारा गया आतंकी 2 दिन पहले कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल था। 2 और आतंकियों को घेरे जाने की सूचना है। आतंकियों के साथ चल रहे एनकाउंटर में एक जवान शहीद हुआ, एक जवान घायल। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और एनकाउंटर जारी है। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।
जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर, 4 साल में ढेर किए 743 आतंकी। उमेश पाल और कांस्टेबल की हत्या करने वाले आरोपियों के घर चलेगा बुलडोजर। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आरोपियों के घरों की जांच पड़ताल करनी शुरू की। पुलिस ने अतीक के बेटे असद समेत फरार शूटर्स पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। तो पुलिस ने कल एनकाउंटर में एक आरोपी को मार गिराया। हम अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। हम कानून का राज और मजबूत करेंगे और प्रयागराज वाली घटना में कोई भी दोषी बचेगा नहीं। सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार के मंत्री इजराइल मंसूरी के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का हंगामा। विधानसभा में बीजेपी ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि नीतीश कुमार कहते थे कि अपराधी को संरक्षण नहीं देंगे, लेकिन दागी मंत्री मंसूरी को बचा रहे हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव होने के बाद सामने आया एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी सत्ता में वापसी करती दिख रही है। वहीं मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के आसार है। इंडिया टुडे माई एक्सेस एग्जिट पोल में त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को 36 से 45 सीटें मिल सकती हैं। यहां लेफ्ट कांग्रेस को 6 से 11, जबकि त्रिपुरा मोथा को 9 से 16 सीटें मिलने का अनुमान। नागालैंड में इंडिया टुडे एक्सेस माई एक्सेस एग्जिट पोल एनडीपीपी की सरकार वापसी करवा रही है। एनडीपीपी बीजेपी को 38 से 44 सीटें मिल सकती है और एनपीएफ को 3 से 8, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 2, जबकि अन्य दलों को 5 से 15 सीटें मिलने का अनुमान। आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ी। जॉब फॉर लैंड स्कैम में लालू राबड़ी सहित उनकी बेटी मीसा और अन्य को भी समन जारी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया और 15 मार्च को पेश होने के आदेश दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में सीएम आवास पर छात्राओं से मुलाकात की। बैठक के दौरान अशोक गहलोत ने बच्चों से परीक्षा का तनाव न लेने का मंत्र दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर में आए हुए जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। सीएम बघेल ने बप्पा के दरबार में विधिवत तरीके से पूजा की। बिहार के पटना में 12वीं के छात्र सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे। केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बाहर बच्चे नजर आए। नकल से निपटने के लिए खास इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान। गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद भी गर्मी से ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक 2 मार्च से एक बार फिर तापमान 33 डिग्री के स्तर पर पहुंच जाएगा। बिहार में गर्मी से लोग परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मार्च में अधिकतम तापमान और बढ़ेगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने तेंदुलकर को बड़ा तोहफा देते हुए फैसला लिया। वानखेड़े स्टेडियम में लगाया जाएगा सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू। इस स्टैच्यू का अनावरण तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन या फिर बुलेट कप 2023 के दौरान हो सकता है। सचिन ने इसी मैदान पर अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। कटरा से भवन तक रोपवे बनाए जाने से कारोबारी नाराज। स्थानीय दुकानदारों ने नाराजगी जताते हुए बंद रखी अपनी दुकानें। महाराष्ट्र के बेलापुर और खारकोपर के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन से 3 कोच पटरी से उतरे। किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के कटिहार में महिला पुलिसकर्मी की हत्या कर फरार आरोपी नागपुर से गिरफ्तार किया गया। महिला कांस्टेबल प्रभा भारती की छोटू उर्फ हसन ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नागपुर पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग और जबरन विवाह को लेकर महिला पुलिसकर्मी की हत्या की गई थी। हत्या करने के बाद आरोपी फरार चल रहा था। गुजरात के सूरत में लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग के 7 गुर्गे गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर अरेस्टिंग की। पकड़े गए अपराधी पहचान छिपाकर रह रहे थे। गोरखपुर में हनी ट्रैप में फंसवाकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पटियाला की पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष। चाकू मारकर एक छात्र की हत्या, 4 गंभीर रूप से घायल। मथुरा में लठमार होली को देखते हुए सुरक्षा तैयारियों के पुख्ता इंतजाम। 6 जोन, 12 सेक्टर और 15 सब सेक्टर में पुलिस बल तैनात किया गया। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी। मथुरा के बरसाना के मुख्य श्रीजी मंदिर में धूमधाम से लड्डू मार होली खेली गई। हजारों की संख्या में लोग होली मनाने पहुंचे। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी होली के लिए एक कार्यक्रम में मथुरा पहुंची। आयोजन के दौरान हेमा मालिनी ने कहा, ब्रज होली देश विदेश में मशहूर, दूर दूर से मथुरा लोग होली खेलने आते हैं। यूपी के कानपुर में होली से पहले नेचुरल गुलाल बनाने की तैयारियां शुरू। फूलों के रस और अरारोट में कलर मिलाकर गुलाल बनाया जा रहा है।
दिल्ली मेरठ के बाद अब दिल्ली अलवर के बीच चलेगी मिनी बुलेट ट्रेन। जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। 22 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। गुरुग्राम और रेवाड़ी से होकर जाएगी। होली से पहले बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी के यात्रियों की परेशानी बढ़ी। रेलवे ने होली से पहले 400 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी हैं। जबलपुर से इंदौर के बीच अप्रैल में दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। अश्विनी वैष्णव ने कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस 10 रूटों पर चल रही है। सरकार जल्दी 11वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएगी। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर समेत 74 दवाओं का दाम घटाया गया। सरकार ने डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की फिक्स कीमतें तय कर दी हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत गौरव की टूरिस्ट ट्रेन गरवी गुजरात आज शाम दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना होगी। ये ट्रेन गुजरात के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच CIA चीफ ने बड़ा दावा किया। CIA चीफ बिल बर्न्स ने कहा कि परमाणु युद्ध रोकने के लिए पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अहम भूमिका निभा सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की धमकी के बाद न्यूक्लियर अटैक की आशंका के बीच बिल बर्न्स ने एक इंटरव्यू में कहा, पीएम मोदी न्यूक्लियर हथियारों पर विरोध जता चुके हैं। युद्ध रोकने में भारत चीन का अहम योगदान है। पाकिस्तान के कराची में कश्मीर के आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर सैयद खालिद रजा मारा गया। अज्ञात हमलावरों ने खालिद को गोली मार दी। सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी ने खालिद रजा की हत्या की जिम्मेदारी ली। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड को एक और झटका। नेपाल सरकार में शामिल नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने गठबंधन से हटने का ऐलान किया। पूर्व पीएम ओली शर्मा की पार्टी के हटने के बाद प्रचंड ने रद्द किया कतर का दौरा। इंदौर टेस्ट के लिए भारतीय टीम ने एक बदलाव करने की संभावना है। 1 मार्च से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट में KL राहुल को मिल सकता है मौका। हेड कोच राहुल द्रविड़ की देखरेख में KL राहुल और शुभमन गिल ने नेट्स पर प्रैक्टिस की। KL राहुल और शुभमन गिल में से किसी एक को मौका मिलेगा। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का नया गाना बिल्ली बिल्ली हुआ आउट। फिल्म 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। प्रियंका चोपड़ा अमेरिकन स्पाई सीरीज सिटाडेल में आएंगी नजर। प्रियंका ने अपना फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया। कॉमेडियन कपिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म ज़िवेगैटो का पोस्टर रिलीज हुआ। फिल्म 17 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंची। शिल्पा शेट्टी अपनी अपकमिंग फिल्म सुखी में पंजाबन के किरदार में नजर आएंगी।